पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हरियाणा के शिक्षा वन व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। गुर्जर साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। जी धन्यवाद। गुर्जर साहब, राहुल गांधी पहले पद यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद अब ट्रकों के माध्यम से जिस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली से कल चले अम्बाला, गुरुद्वारा साहब में माथा भी टेका, और इन यात्राओं को, उनके ट्रक यात्रा को कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के जो हैं वो इसको स्टंट कह लो या इस प्रकार के काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लीडर जो है ना जी, उसके पास एक वैचारिक एक सोच होती है। उसके पास वो सोच जनता के सामने आनी चाहिए कि विजन क्या है जिसके लिए वोट दिया जाए। तो विजन वो इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भी दे नहीं सके कहीं भी। इतनी लंबी यात्रा की, इतने दिन की यात्रा की, तो लेकिन वो विजन जनता के सामने नहीं रख सके। तो मैंने समझता इस ट्रक यात्रा से कोई लाभ है, ये मजाक का ही विषय बनेगी। राहुल गांधी मुंह से कम बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली वर्किंग ज़्यादा कर रहे हैं। नहीं, वर्किंग क्या कर रहे हैं? ये मतलब ट्रक पे चढ़ना उतरना, ये वर्किंग मान रहे क्या आप? ये तो कोई वर्किंग नहीं है ना। तो वर्किंग तो ये है कि आप गए और आपकी बात सुनने के बाद लोगों ने कहा कि हाँ, वाकई इस आदमी की बात में दम है, ये कोई गंभीर बात कर रहा है। लेकिन वो तो बातें ऐसी ही करते हैं कि भाई पांडवों ने जीएसटी लगाई नहीं थी, फलाने ने ये नहीं किया था, नोटबंदी नहीं की थी पांडवों ने। अब वो इस प्रकार की जो जुलूल बातें होती हैं उससे तो आंसी का पात्र ही बनते हैं। वैसे मैं समझता हूँ कि भाषण देने की बजाय ट्रक यात्रा ज़्यादा अच्छी है, ताकि हमसे बोलना नहीं पड़ने का और ज़्यादा फिर मजाक भी नहीं बनने का। हिमाचल के बाद फिर कर्नाटका, जैसे चुनाव परिणाम कांग्रेस की फेवर में आए हैं, उससे कांग्रेसी तो काफ़ी उत्साहित है। स्वाभाविक ही होता है। देखिए, जो भी पार्टी जीतती है उसमें उत्साह तय है। हम जीतते हैं तो हमारे में भी उत्साह आता है, अगर वो जीतते हैं तो उनमें भी उत्साह आता है, तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है और मैं समझता हूँ कि हिमाचल में भी वो 1% से भी कम वोट का अंतर है जिससे हम चुनाव आ रहे हैं। और कर्नाटक में भी जितना वोट हमारा पहला था उतना ही वोट हमें मिला, लेकिन जितने भी विपक्षी पार्टियां थी वो सारी एक जगह इकट्ठी, तो उसकी वजह से वो थोड़ा रहा है। और आने वाले लोकसभा के चुनाव में निश्चित तौर से दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नोटबंदी, कांग्रेस कह रही है कि नोटबंदी, एक बार 2000 का नोट सरकार चलाती है फिर बंद करती है। आप उसको कह रहे हैं कि पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस प्रकार से जो हालात हैं, जिस प्रकार से भुखमरी है, आतंकवाद से जोड़कर देख रहे हैं। मैंने वो तुलना ऐसे नहीं की। मैंने कहा कि जो पहले नोटबंदी हुई थी उसकी कांग्रेस ने बड़ी आलोचना की और उससे कहा कि लाभ क्या है। मैंने लाभ की स्थिति ये बताई कि जो पाकिस्तान की जो स्थिति खराब हुई उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है नोटबंदी का है, क्योंकि वहाँ इस प्रकार के नकली नोट छापने का एकदम उद्योग लग गया था। और जिस प्रकार से भारत में भी कश्मीर में जो पत्थरबाजी रही थी, तो उसमें भी बहुत बड़ा योगदान उसका था, उससे बहुत बड़ा उसमें फ़र्क पड़ा है। जो आज 2000 के नोट की बात वो उठा रहे कि 2000 का नोट बंद कर दिया। पहली बात तो नोट बंद करे ही नहीं है किसी ने भी, कोई कहीं ऐसी वो नहीं है कि नोट बंद करा, चेंज कर रहे हैं नोट को। अब उसका क्या है कि आपने 2000 के नोट आपके पास हैं 20,000, आप बैंक में जाओ 2000 के छोटे नोट ले आओ, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, 2 करोड़ रुपए अगर आपके पास हैं तो आप 2 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में जमा करा दो। अगर आपके पास नंबर 1 के हैं जमा करा दो, नंबर 2 के हैं बस उसी के लिए क्या। अगर नंबर 2 के फिर तो रखो अपने ने, फिर तो कहीं जाने के नहीं में, फिर तो गए ख़त्म। और अगर आपके पास नंबर 1 के हैं तो आप जाके चेंज कर लो। तो कोई नोटबंदी में ऐसा कुछ किया ही नहीं। मिशन 2024 लगभग सभी चुनाव पार्टियां जो लड़ रही हैं, वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, अभी से सक्रिय हो चुकी हैं पूरी तरह से। और अगर देखा जाए कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी जो हरियाणा में गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं दरार नज़र आ रही है। नहीं, देखिए, हमारे में कोई दरार नहीं है। और जिस प्रकार के मीडिया बार बार प्रश्न पूछता रहता है, तो इस प्रकार का कोई हमारे में दरार नहीं। आज तक का कोई एक बयान भी माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आपने ऐसा कुछ सुना नहीं होगा। दूसरी साइड से भी चाहे अजय चौटाला जी का है और चाहे दुष्यंत चौटाला जी का है, उनका कभी भी कोई आपने ऐसा बयान नहीं सुना होगा। ठीक है, कई बार कुछ लोगों ने इस प्रकार की बात की होगी, लेकिन पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ से कोई इस प्रकार का बयान नहीं है कि कहीं है, ना ही कहीं प्रैक्टिकल आपको दिखाई दे रहा कि कहीं इस प्रकार की दरार है। और पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री जी के बयान आए, उसके बाद निशान सिंह जी के जो बयान टोहाना से आए, वो कहीं ना कहीं जो निशान सिंह जी ने कहा कि मंशा बीजेपी की ठीक नहीं लगती।
नहीं, मैंने तो कोई ऐसा बयान देखा नहीं है उनका, निशान सिंह जी का कोई ऐसा बयान मैंने देखा नहीं है और अभी तक कोई इस प्रकार की बात कही नहीं है। अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग में इस रनिंग ईयर में और क्या क्या नया करने जा रहे हैं? देखिए, नए साल में अब की बार जो पीएम श्री के से हमने 276 स्कूल खोलने हैं, जहाँ पहले हमने संस्कृति मॉडल स्कूल खोले, 116 स्कूल हमने पिछली बार खोले थे, तो अब की बार 276 स्कूल भी खोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 स्कूल संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की बात कही थी, तो उसमें वो भी पीएम श्री के भी हैं, 276 स्कूल हैं, तो अगली बार उनकी शुरुआत करने वाले हैं हम, और उससे काफ़ी लाभ होगा लोगों को। पर्यटन विभाग को अगर सुधारने की आपने पिछले दिनों बात कही थी, पीपीपी मॉडल पर जाने की बात कही थी, वो कहाँ तक पहुँचा? देखिए, उसका पूरा प्रोजेक्ट बनाएगा, हमारा एफडी में है, और जैसे ही एफडी से हमें अप्रूवल मिलती है तो हम उस दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। पहले चरण में कौन कौन से स्थान रखे गए हैं? पर्यटन केंद्र कौन कौन से ऐसे हैं जो पीपीपी मॉडल में आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमने राई के बारे में विचार किया कि राई को हम लीज पे देना चाहते हैं या पीपी मोड पे, दोनों में से कोई भी एक में हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी अच्छी ज़मीन है वो और दिल्ली के नज़दीक है, तो वहाँ पर अच्छा एक स्कोप है उसको बढ़ाने का, तो हम उस पर विचार कर रहे हैं। अगर वो हमारा सफल रहता है तो हम आगे भी करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, उन्होंने पिछले दिनों ये सवाल उठाया कि जो जन संवाद मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम हो रहे हैं वो एक तरह से प्रायोजित कार्यक्रम है, उनमें पहले जो लोग आते हैं अपनी शिकायतें लेकर उनकी फिक्सिंग हो जाती है। ये फिक्सिंग करने वाला काम तो कांग्रेस का है, वो करती है फिक्सिंग, हम कोई फिक्सिंग नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, और वो देखने के बाद मेरा ख्याल है कांग्रेस में काफ़ी हलचल होगी, क्योंकि कांग्रेस को पूरी गलतफहमी थी कि आने वाली सरकार शायद कांग्रेस की है, ऐसा वो सोचे बैठे थे। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद यात्रा निकाली और लोगों के साथ बातचीत की और इतनी बड़ी संख्या में जब लोग वहाँ आए तो उनको फिर उसमें खतरा दिखाई दिया, तो इसलिए वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं और इस प्रकार के कुछ लोगों को प्रायोजित तरीके से उसमें घुसाए भी रहे ताकि उसको डिस्टर्ब करें। लेकिन जो जनता है वो इस बात से सहमत है कि सरकार ने बिना किसी भेदभाव के काम किए। जनसंवाद मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम है इनका कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? ज़बरदस्त प्रभाव है इनका, और हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। जो हमारे मंत्री हैं और जो पार्टी के और सीनियर लीडर भी हैं, जो पहले अध्यक्ष रहे पार्टी के या पहले मंत्री रहे, इस प्रकार से अच्छी संख्या में लगभग 20-22 लोग जो भी निश्चित करेंगे, अभी मैं एग्जैक्ट संख्या तो नहीं आपको बता सकता कितनी है, तो जो भी निश्चित करेगी पार्टी तो वो सारे लोग इसी प्रकार के कार्यक्रम हर जिले में करेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा के शिक्षा वन व पर्यटन मंत्री। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।